हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ था। उससे लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी अगर रूट पी के फॉर्म में है और पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बेसिक जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया। बेसिक ऑपरेशन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइक इर्रेशनल नंबर एंड अनलाइक इर्रेशनल नंबर उसके बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में कि आज सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, सर्ट्स की डिफिनीशन है। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये सर्ट्स की डिफिनीशंस है। एक डिफिनीशन ये है, इसको डिफिनीशंस भी देख सकते हैं, एज ए प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। और ये इस डिफिनीशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये डिफिनीशन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऊपर तो सबसे पहले वाले में ये लिखा हुआ है कि इर्रेशनल रूट्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड सर्ट्स। फॉर एग्जांपल, इस तरीके से एग्जांपल लिखे हुए हैं। इर्रेशनल रूट्स, इर्रेशनल रूट्स का मतलब है कि जो भी उसका रूट्स होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। किसका, ये सारी की सारी अंदर जो भी रूट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव नंबर होंगी। उन्हें क्या कहेंगे, हम सर्ट्स बोलेंगे। ये क्या है, एक ये ऑफिशियल डिफिनीशन है कि इफ इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। इस फॉर्म में ये रूट लिखा हुआ होना चाहिए। इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। कब कहेंगे, x क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, उसके अंदर जितनी भी होंगी रूट के अंदर, इस रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे a लिखा हुआ है, ये क्या है, बाहर नहीं, इसी के अंदर ही है, कैप के अंदर, ये है x। ओके, इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इफ x इज ये क्या है, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और a क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, a इज क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एंड इसकी जो वैल्यू है, a की वैल्यू एक नहीं होगी और इज नोन एज क्या बोलेंगे, इसे हम इज ए सर्ट्स बोलेंगे। एक चीज ये भी है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिया, इस तरीके से ये लिया, ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी वैल्यू एक नहीं होगी। ओके, एक नहीं होगी। और अगर एक से ज्यादा हुई, सपोज दैट 2 हो गई, ठीक, और यहाँ पे अगर 2 है तो 2 को यहाँ लिखते नहीं है। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 2 लिखा जाएगा, ठीक, तो जनरली लिखते नहीं है। अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा गया है इसकी वैल्यू अगर लिखी हुई है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से ही बोलते हैं। लेकिन अगर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ट्स बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर a इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक सर्ट्स बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। अंदर x क्या है, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, a एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, a क्या है, एनी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। ऑलरेडी जितनी भी नेचुरल नंबर्स होती है पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर जनरली क्या होती है, 1 2 3 ही होती है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है एंड ए क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसको सर्ट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इसको सर्ट्स बोलेंगे कि नहीं, तो इसको सर्ट्स बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, उसके कुछ रूल्स लिखेंगे, तो उनको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये सर्ट्स है, क्योंकि इसको अगर हम ये लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसी अभी हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। अगर कोई भी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया -2, तो ये सर्ट्स नहीं है। क्या है, नॉट सर्ट, नॉट अ सर्ट्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये हैं रूल्स, सर्ट्स के रूल्स हैं।
कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम जो है उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ लेट क्यू एंड एन, यहाँ पे दो सिंबल्स हैं, एक क्यू है एक एन है। ओके, क्यू हम लोग ऑलरेडी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है। सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे सेट बेसिकली हम लोग पढ़ते भी आए हैं सेट, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस इतने ब्रॉड फॉर्म में नहीं किया गया है, तो किसी दिन हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे, व्हाट इज सेट। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे सेट का मतलब क्या है कि कोई भी एक सेट है, पूरा एक कलेक्शन है। उस कलेक्शंस में वो कैसे कलेक्शंस हैं, वो कलेक्शंस रेशनल नंबर के कलेक्शंस हैं। तो रेशनल नंबर के कलेक्शंस को क्या हम लोग बोलेंगे, सेट बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और नेचुरल नंबर के जो कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्यू एंड एन with the set of rational and natural number respectively if x belongs to, कहने मतलब belongs का मतलब क्या है, अगर ये सेट है किसका है, रेशनल नंबर का है, तो यहाँ पे जितनी भी रेशनल नंबर्स होंगी वो क्या करेंगे, p by q क्या है, बिलोंग करेगी इससे। ओके, तो बिलोंग का मतलब क्या है, उसमें इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। और वो जो x एंड y, या इसको हम इस लाइन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, x एंड y आर रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है ग्रेटर, क्योंकि जीरो भी रेशनल नंबर है, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है कि x और y क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ओके, एंड a एंड b, इस तरीके से दो नेचुरल नंबर है a एंड b बिलोंग्स टू n। इसको रीड करेंगे, a कामा b बिलोंग्स टू n, x कामा y बिलोंग्स टू कैपिटल Q। तो यहाँ पे इस तरीके से फाइव प्रॉपर्टी को मैंने अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से दिखाया है कि 5 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टीज ये है। ओके, इसको बोलेंगे कि ये इस तरीके से एक ये सर्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। और ये दोनों ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। कोई भी अगर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर, यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ओके, यहाँ पे जैसे सपोज ये लिखा हुआ है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये लिखा हुआ दूसरा वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3, ये लिखा हुआ है 2, और ये लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखा है 5, और इन दोनों को क्या हम लिख सकते हैं, दोनों में 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ पे क्या करेंगे 5 2 जा 10, तो ये वाली हो जाएगी वेरीफाई। अब यहाँ पे तीसरे में क्या लिखा हुआ है, ए रूट, यानी कि इस तरीके से सर्च लिखी हुई बाहर रूट है, और ये बी लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ए बी एक्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग इसको ये लिख दें और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख दें 4। ओके, यहाँ पे लिख दिया जाए कोई भी नंबर हम यहाँ से ले सकते हैं, 5 ले लिया, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। और ये वाली इसमें क्या है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x टू पावर b एंड उसकी पावर क्या है a हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x की होल पावर b अपॉन a। ओके, और इस तरीके से इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको ओवरऑल पावर, क्योंकि b ऊपर है, तो इसको भी ये 4th and 5 जो प्रॉपर्टीज हैं क्या है, सिमिलर हैं। ओके, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं नोट डाउन करके लाया हूं, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन कीजिएगा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप लोग उनको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताइएगा। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे रूल्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आइडेंटिफाई द सेट्स among the given number means given number and observe their order। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करनी है जितने भी सेट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है रूट 15,
ये तो इसकी ऑर्डर कितनी है इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अगर ये लिखा हुआ ये एक सर्ट्स है, ये कितने ऑर्डर की है, सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2, क्या है ऑर्डर 2। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 15 ऑर्डर कितनी है 2 है। ओके, जैसे यहाँ पे दूसरी है इसमें 3 है ऑर्डर इसकी, तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ 5, तो क्या है इसकी ऑर्डर 3 है। ओके, ये ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 3। एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पे कि ये लिखा हुआ 5, ये तीसरा है, यहाँ पे लिखा है 32। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और 32 को कितना ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 और ये 2 टू पावर 5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2। तो ये क्या है, ये सर्ट्स नहीं है, नॉट अ सर्ड, नॉट सर्ड। ओके, ये सर्ड नहीं है। एक उसके बाद लिखा हुआ है, एक ये है 4 नंबर में रूट, ये 12 है, तो रूट 12 को हम लोग लिख कितना सकते हैं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे रूट के अंदर ये रूट है। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर डबल टाइम्स लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4, बाहर 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 को कितना लिख सकते हैं हम 4, और ये 12 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यानी 4। ओके, और इंटू 4 ये 3, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से इस 4 को कितना ले सकते हैं, अगर इधर देख लेते हैं तो ये 4 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 1/4, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे ये 2 और ये 4 ये 3। ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई गिवन सर्ट्स, ये है 3 5 5 इंटू में 325। जो सर्ट्स की पहली प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज क्या थी, a रूट x और a ये रूट y, तो यहाँ से कितना हो गया था, ये a कितना हो गया था xy। ओके, इसका यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 25। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स है, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों अलग अलग हैं, इसको कैलकुलेट किया ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट है कितना है 5, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3, और डिवीजन कितना है 3 7 लिखा हुआ है। तो डिवीजन है तो इसको तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 5 3 अपान में ये। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है। एक इसके बाद बस हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी जो भी सर्ट्स की प्रॉपर्टी हैं उन्हें हमें लगाना है। यहाँ पे 4 है और फिर इसके अंदर ये क्या है 8, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये 8 इसकी होल पावर 1/4, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8
इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 को क्या जो अंदर लिखा हो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 की पावर हाफ और उसकी ओवरऑल पावर 1/4। तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 1/8। इसको कितना ले सकते हैं 2 की पावर 3 1/8। ओके, तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3/8। ये इस तरीके से इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे 2 है बाहर और ये 3 है और अंदर 10 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 बाहर है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। ओके, इस तरीके से यानी कि ये जो अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी इस ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी a और अंदर क्या है b, ये x, तो ये हो जाएगा कितना abx। ठीक, जो भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उन प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जब 10, 2 × 5, ये हो जाएगा कितना 6 2 और ये 6 ये 5। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ सर्ट्स देखेंगे। टाइप ऑफ सर्ट्स मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि एक को हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किया प्योर हो गया, एक सेग्रीगेट किया मिक्स्ड हो गया, एक क्या है प्योर सर्ट्स है, ओके, एक मिक्स सर्ड है। तो यहाँ पे ये जो सर्ड होगी ये बाहर है के, यहाँ पर भी है, इस तरीके से लिखा हुआ है ये। ओके, इसको हम लोग प्योर कब बोलेंगे, जब k इक्वल टू +-1, k की वैल्यू +-1 ही होगी। और k क्या है, k एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ k क्या है, एक रेशनल नंबर है। और k की वैल्यू प्योर में क्या होगी +-1 होगी, और बाकी की जो सर्ट्स होगी a रूट जो a है a रूट x नहीं बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे रूट ऑफ a, यानी एथ रूट। ओके, तो इस तरीके से उसकी जगह पे k की जगह पे +-1 या -1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये -11 है रूट में, ये -5, ये रूट ऊपर है, ये इसके अंदर कैप के अंदर है, यहाँ पे जैसे 2 है। अब k की वैल्यू जो है अगर +- इज नॉट इक्वल टू +- हो, एक से डिफरेंट होगी। एक से डिफरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, ये 3 लिखा है, यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, और ये इतनी वैल्यू है, ये इनटू में है, ये इतनी वैल्यू इनटू में। तो इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन होंगी, जहाँ पे k की वैल्यू +-1 के अलावा होगी, रेशनल नंबर होगी, कुछ भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, -1/2 हो सकती है, 5/7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 या -1 ही होगी प्योर में। नॉन प्योर दैट मीन्स मिक्स में क्या होगा, एक से डिफरेंट होगी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा आई थिंक वो क्या होगा कि रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और लगभग कल के बाद ये जो हम लोगों का रेशनल एंड इरेशनल वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, टेक केयर।